चलिए बच्चों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग ये समझते हैं कि केमिकल क्या है, जिससे हम लोग इसके आने वाला नया जो वीडियो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर उसे समझ पाएंगे। देखिए, जो केमिकल होता है इसके लिए आपको दो कंडीशन ध्यान देने पड़ेंगे, यानी याद करने पड़ेंगे। वो क्या है? पहला कि कोई भी मटेरियल आपका केमिकल हो सकता है जब उसका जो कंपोजिशन होगा यानी इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? फिक्स होगा। कैसा होगा? फिक्स होगा। दूसरा, अगर वह हमारी बॉडी में एक्सेस है यानी अधिक है, या फिर हमारी बॉडी में वो कम है यानी डिफिशियंसी है उसकी, तो फिर क्या होगा? वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर शुगर की बात की जाए, शुगर जिसका फार्मूला होता है C12H22O11, इसका जो रेशियो है वो क्या है? फिक्स है। 12:22:11 रेशियो फिक्स हो गया, यानी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो दूसरी बात अगर देखी जाए, अगर ये हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाता है तो हाई शुगर क्या हो जाता है? हाई शुगर हो जाता है। और अगर ये कम हो जाता है तो क्या होता है? लो शुगर हो जाता है। और दोनों कंडीशन में क्या है? हार्मफुल है। मेन से शुगर क्या है कि जो आपका शुगर जिसे हिंदी में चीनी कहते हो, क्या है? एक केमिकल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, वाटर। जो वाटर है आपका, ये भी एक केमिकल है। कैसे? आप सोचोगे सब कैसे? तो एक है केमिकल, ठीक है ना? कैसे केमिकल है? अगर वाटर देखा जाए तो इसका जो फार्मूला है H2O है। इसका जो कंपोजिशन है यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर रेशियो कितना है? 2:1 है। कितना है? 2:1। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अगर ये हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाए यानी सर्दियों में तो क्या हो जाता है? हाइड्रेशन। और अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए गर्मियों में तो क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। ठीक है ना? यानी कि ठंडक के दिनों में सर्दी हो जाती है और गर्मी के दिनों में क्या हो जाती है? लू लग जाती है। ठीक है ना? जिससे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। मेथी क्या है? हार्मफुल है, तो ये केमिकल है। तीसरा एग्जांपल यहां लिखा गया है, वो क्या है? NaCl, नमक, कॉमन साल्ट। ठीक है ना? इसका रेशियो देखिए 1:1 है। रेशियो क्या है? फिक्स है कि नहीं है? फिक्स है। फिर अगर ऐसी बात की जाए कि ये हार्मफुल है कि नहीं है, अगर ये हाई हुआ यानी कि ये क्या हुआ? हाई हुआ तो क्या हो जाएगा? बीपी हाई, यानी इससे बीपी हाई। और अगर ये कम है, डिफिशियंसी है, तो बीपी लो। मींस ये भी क्या है? केमिकल है। यानी कि वो सब मटेरियल जिसका कंपोजिशन फिक्स होगा और वो हार्मफुल होगा एक्सेस या डिफिशियंसी में, वो क्या होगा? केमिकल होगा। इससे मिलते जुलते एग्जांपल हम लेते हैं और आपको समझाते हैं कि वह केमिकल क्यों नहीं है। जैसे जो आपका घरेलू साग सब्जी है, ठीक है ना, वो केमिकल नहीं है। क्यों नहीं केमिकल है? क्योंकि वो केमिकल से मिलकर बना है, बट केमिकल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए केमिकल नहीं है वो क्योंकि उसमें आप कंफर्म नहीं बता सकते कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट कितना प्रेजेंट है। ठीक है ना? उसका आप इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बता सकते, यानी हर वह चीज जिसका आप इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बता सकते एग्जैक्टली वो केमिकल नहीं है। और हर वह चीज जिसका आप एग्जैक्टली बता सकते हो इंटरनल स्ट्रक्चर, वह केमिकल है।